नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको ले चलते हैं भारत की एक अविस्मरणीय यात्रा पर। भारत एक ऐसा देश जो अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहरों और अद्भुत विविधता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, प्रकृति प्रेमी हो या साहसिक यात्रा के शौकीन, भारत में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटक स्थलों के बारे में बताएंगे, तो तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल ताजमहल। ताजमहल को सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि प्यार और बेमिसाल शिल्प कौशल का प्रतीक माना जाता है। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण करवाया था, जो 1632 से 1653 तक चला। यह सफेद संगमरमर से बना है और इसकी समरूपता, जटिल नक्काशी और कीमती पत्थरों से जड़ाऊ काम इसे विश्व के 7 अजूबों में से एक बनाता है। जहां मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। मेहताब बाग, यमुना नदी के उस पार स्थित यह बगीचा ताजमहल का बेहतरीन बैकड्रॉप प्रदान करता है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। परिसर के अंदर मस्जिद और उसका प्रतिरूप जवाब भी हैं, जो इसकी समरूपता को बढ़ाते हैं। लाल किला, दिल्ली के दिल में स्थित लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1648 में निर्मित एक विशाल किला है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसीलिए इसका नाम लाल किला पड़ा। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। रंग महल, मोती मस्जिद और हमाम ये किले के भीतर की कुछ और खूबसूरत संरचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई प्राचीन गुफाओं का अद्भुत समूह है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। अजंता की गुफाएं, ये बौद्ध गुफाएं हैं। इनमें जातक कथाओं पर आधारित शानदार भित्ति चित्र और मूर्तियां हैं, जो प्राचीन बौद्ध कला को दर्शाती हैं। एलोरा की गुफाएं, ये 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच बनी और इनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की गुफाएं हैं, जो धार्मिक सद्भाव का प्रतीक हैं। कैलाश मंदिर, यह एलोरा का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है, जिसे एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है और ये शिव को समर्पित है। मैसूर पैलेस, जिसे अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। यह वोडेयर राजवंश का शाही निवास था और यह भारत के सबसे भव्य और आकर्षक महलों में से एक है। इसका निर्माण 1897 में शुरू हुआ था और 1912 में पूरा हुआ। ये महल राजपूत, मुगल, गौथिक और हिंदुस्तानी शैलियों का मिश्रण है। दशहरा के दौरान महल को लाखों बल्बों से सजाया जाता है, जो एक अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। यह उत्सव देखने लायक होता है। शाही चित्र, झूमर, नक्काशीदार दरवाजे और मंडप महल के अंदरूनी भाग अपनी शानदार सजावट के लिए जाने जाते हैं। चारमीनार 1591 में कुतुब शाही राजवंश के मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित चारमीनार हैदराबाद का प्रतिष्ठित प्रतीक है। यह एक स्मारक और मस्जिद दोनों है, जिसका निर्माण प्लेग के अंत की याद में किया गया था। इसकी 4 मीनारें और मेहराबदार संरचना इसे अद्वितीय बनाती है। चार मीनार के चारों ओर लाड़ बाजार है, जो अपनी चूड़ियों और पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। रात में चार मीनार की रोशनी इसे और भी आकर्षक बनाती है। केरल के बैकवाटर, केरल को उसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के कारण गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है और इसके बैकवाटर इसका एक बड़ा कारण है। ये बैकवाटर झीलों, नहरों, नदियों और लेगून का एक जटिल नेटवर्क है, जो राज्य के पश्चिमी तट के समानांतर फैले हुए हैं। और कुमराकम में हाउस बोट पर ठहरना और शांत जलमार्गों से गुजरना एक अविस्मरणीय अनुभव है। जलमार्गों के किनारे हरे भरे नारियल के पेड़ और धान के खेत एक सुरम्य दृश्य बनाते हैं। बैकवाटर के किनारे बसे गांवों में केरल की ग्रामीण संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव मिलता है। मनाली, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में ब्यास नदी के किनारे बसा मनाली उत्तरी भारत का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यह अपने बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घाटियों और साहसिक खेलों के लिए जाना जाता है। सोलंग वैली पैराग्लाइडिंग, जोरबिंग और सर्दियों में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध। रोहतांग पास मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर यह एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो शानदार हिमालयी दृश्य प्रस्तुत करता है। केवल कुछ महीनों के लिए खुला रहता है। हिडिंबा देवी मंदिर, लकड़ी से बना ये प्राचीन मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ओल्ड मनाली, शांत कैफे और हिप्पी संस्कृति का अनुभव। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग, जिसे पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, अपने चाय बागानों, हिमालयी दृश्यों
और अद्वितीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन, ये ट्रेन यात्रा एक अद्भुत अनुभव है। टाइगर हिल, यहाँ से कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट का सूर्योदय का नज़ारा अविश्वसनीय होता है। दार्जिलिंग की पहचान, जहाँ आप चाय उत्पादन की प्रक्रिया देख सकते हैं और ताज़ी चाय खरीद सकते हैं। पटासिया लूप, टॉय ट्रेन का एक सुंदर लूप पॉइंट जो मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। फूलों की घाटी, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक अद्भुत प्राकृतिक स्वर्ग है। यह अपनी अल्पाइन फूलों की अनगिनत प्रजातियों के लिए जानी जाती है जो मानसून के मौसम में खिल उठती हैं। यह घाटी विभिन्न प्रकार के स्थानिक और दुर्लभ फूलों जैसे ऑर्किड, पोपी, मैरीगोल्ड, डेजी और रोडोडेंड्रॉन का घर है। यह एक लोकप्रिय ट्रैकिंग गंतव्य है जो प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है। हिमालयी वन्यजीव, यहाँ एशियाई काला भालू, हिम तेंदुआ, मस्क हिरण और नीली भेड़ जैसे दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। मुन्नार, केरल के इडुक्की जिले में स्थित मुन्नार एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपने विशाल चाय बागानों, धुंध से ढके पहाड़ों और झरनों के लिए जाना जाता है। यह हनीमून कपल्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श गंतव्य है। मुन्नार का परिदृश्य हरे भरे चाय के बागानों से ढका हुआ है जहां आप घूम सकते हैं और चाय फैक्ट्रियों का दौरा कर सकते हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क, यह लुप्तप्राय नीलगिरी तहर का घर है और यहाँ से अनामुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का शानदार दृश्य दिखाई देता है। अट्टुकल झरना, चाय बागानों और हरे भरे जंगलों के बीच एक सुंदर झरना। माटुपेट्टी बांध और कुंडला झील बोटिंग के लिए सुंदर स्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और ये दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। यह वन्यजीव प्रेमियों और प्रकृति फोटोग्राफरों के लिए एक स्वर्ग है। एक सींग वाले गैंडे, यह पार्क अपनी सफल संरक्षण कहानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ बाघ, हाथी, जंगली भैंस, हिरण की कई प्रजातियां और विभिन्न प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। पार्क के भीतर वन्य जीवों को करीब से देखने के लिए ये सबसे अच्छे तरीके हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल, वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। यह हिंदू धर्म में एक पवित्र तीर्थ स्थल है। गंगा घाट, शहर के किनारे कई घाट हैं जिनमें दशाश्वमेध घाट सबसे प्रसिद्ध है जहां हर शाम भव्य गंगा आरती होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गंगा नदी में नाव की सवारी करके घाटों और उनके आध्यात्मिक महत्व को देखना एक अनूठा अनुभव है। संकट मोचन हनुमान मंदिर और दुर्गा कुंड मंदिर भी प्रसिद्ध है। तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे आमतौर पर तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है, भगवान विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है। यह दुनिया के सबसे अमीर और सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए आते हैं। तिरुमाला की पहाड़ियां, 7 पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर एक सुंदर प्राकृतिक परिवेश प्रदान करता है। तिरुपति लड्डू यहाँ का प्रसिद्ध प्रसाद जिसे भक्तों को वितरित किया जाता है। अमरनाथ गुफा, जम्मू और कश्मीर में हिमालय की 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। यह गुफा अपनी प्राकृतिक रूप से बनने वाली बर्फ की शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है जो साल में कुछ समय के लिए ही दिखाई देती है। बर्फ का शिवलिंग, यह भगवान शिव का एक अद्भुत प्राकृतिक रूप है जो चंद्रमा के चरणों के अनुसार बढ़ता और घटता है। अमरनाथ यात्रा, यह यात्रा अत्यधिक कठिन होती है और इसमें ट्रैकिंग शामिल है जो केवल जुलाई और अगस्त के महीनों में ही होती है। बोधगया, बिहार के गया जिले में स्थित बोधगया बौद्ध धर्म के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यह वो स्थान है जहां भगवान सिद्धार्थ गौतम को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। महाबोधि मंदिर, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो भगवान बुद्ध को समर्पित है और उस स्थान को चिन्हित करता है जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष, मूल बोधि वृक्ष का वंशज जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। विभिन्न देशों के बौद्ध मठ, यहाँ थाईलैंड, जापान, भूटान, तिब्बत आदि विभिन्न देशों द्वारा निर्मित कई सुंदर बौद्ध मठ हैं। मावलिन नोंग, मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मावलिन नोंग को अक्सर एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। यह अपनी असाधारण स्वच्छता, प्राकृतिक सुंदरता और सामुदायिक पर्यटन पहल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के ग्रामीण स्वच्छता के प्रति बेहद जागरूक हैं जिससे ये गांव बेदाग साफ सुथरा रहता है।
पास में ही एक अद्भुत लिविंग रूट ब्रिज है जो पेड़ों की जड़ों से प्राकृतिक रूप से बना है। उमंगोट नदी एशिया की सबसे साफ नदियों में से एक, जहां नाव की सवारी का आनंद लिया जा सकता है। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में स्थित जीरो वैली एक शांत और सुरम्य घाटी है जो अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता और अपातानी जनजाति की अनूठी संस्कृति के लिए जानी जाती है। यह शहरी जीवन की हलचल से दूर एक शांतिपूर्ण पलायन है। अपातानी जनजाति, यह जनजाति अपने चेहरे के टैटू और नाक के प्लग के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही अपनी अनूठी कृषि पद्धतियों जैसे गीले धान की खेती के लिए भी जानी जाती है। घाटी हरे भरे धान के खेतों से ढकी हुई है जो एक सुरम्य परिदृश्य बनाते हैं। जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, यह एक वार्षिक संगीत महोत्सव है जो सितंबर के अंत में आयोजित होता है और दुनिया भर के संगीत प्रेमियों को आकर्षित करता है। देवदार के जंगल और बांस के बगीचे घाटी के आसपास सुंदर जंगल हैं। तो दोस्तों, ये थी सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों की एक झलक। चाहे आप इतिहास, प्रकृति या अध्यात्म की तलाश में हो, भारत में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा पर्यटक स्थल कौन सा है और अगली बार आप कहां जाना चाहेंगे। नमस्ते।